मुझे प्रेम के जाल में फंसाया और वो बोला उसने कि मैं हिंदू हूँ। तो मैंने कहा कि हिंदू ठाकुर, तो मैंने कहा हमारे ठाकुरों में नहीं, तो कहते सब लोग मान जाएंगे। तो उसने मेरे साथ जो है जबरन मतलब शारीरिक संबंध बनाए, मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। तो सुना आपने कैसे ये महिला बता रही है कि इसे अपनी पहचान छुपाकर धोखे में रखा गया। इसे बताया गया कि वो तो राजपूत है, वो हिंदू है, उसके घर वाले मान जाएंगे, वो घर वालों को मना लेगा। लेकिन इस महिला को मिलता है धोखा। जब उसे पता चलता है कि ये लड़का राजपूत ही नहीं, हिंदू तक नहीं है, और फिर जो पूरी कहानी ये महिला बताती है, जो पूरी आप बीती बता रही है कि कैसे इसके साथ में काफ़ी कुछ गलत हुआ है, कैसे इसे परेशान किया गया लड़के के परिवार वालों ने, और कैसे उस सब से ये बचकर निकली है, और अब कैसे ये गुहार लगा रही है पुलिस के सामने इंसाफ के लिए। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। आप देख रहे हैं अपना कानपुर। ये महिला एक दूसरे धर्म के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा रही है। इसका ये भी कहना है कि इसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया गया। साथ ही आरोपी लड़के और उसके परिवार वालों ने इसके साथ मारपीट की है, ऐसे भी आरोप ये महिला यहाँ लगाती हुई देखी गई है। आरोप है कि युवक ने अपने आप को राजपूत बताया था, जिसके बाद उसने इसके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाए। शादी का झांसा देकर लगातार इसका शारीरिक शोषण करता रहा। प्रेग्नेंट होने पर गर्भपात कराने का भी दबाव बनाया गया। विरोध करने पर लड़का ही नहीं, लड़के के घर वाले भी इसके साथ मारपीट करते थे। आरोपी के पिता और कुछ रिश्तेदारों ने भी इसका शारीरिक शोषण किया है। ये सभी आरोप ये महिला लगा रही है। पहले भी कई बार इसने शिकायत की है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना कर्नलगंज में इसने तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाती रही। क्या कुछ कहा है इस महिला ने इस दौरान, आइए वो आपको सुनाते हैं। मैं थाना कर्नलगंज में भी उपस्थित हूँ इस वक्त। और मेरी समस्या ये है कि जो लड़का है उसने मुझे प्रेम के जाल में फंसाया और वो बोला उसने कि मैं हिंदू हूँ। तो मैंने कहा कि हिंदू ठाकुर, तो मैंने कहा हमारे ठाकुरों में नहीं, तो कहते सब लोग मान जाएंगे। तो उसने मेरे साथ जो है जबरन मतलब शारीरिक संबंध बनाए, मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। तो जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो इसने हमको मारना पीटना स्टार्ट किया, इसने घर वालों ने भी मैं मारना पीटना स्टार्ट किया। शादी के लिए मैंने कहा तो कहता शादी करूँगा लेकिन तुमको क्रिश्चियन धर्म अपनाना पड़ेगा। हालांकि मैं हिंदू हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ। और जिसके चलते इन लोगों ने मारपीट की। इनके पिता और पिता के जो दोस्त हैं और इनके घर में जो इनकी बहनों के जो आशिक आते हैं, घर में लेटते उठते बैठते हैं, उन लोगों ने भी मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और हम मेरे साथ करते भी थे। मैंने बहुत मना किया, उसके बावजूद इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि उस लड़के को जो आरोपी है जो लड़का, उसको क्या बोलते हैं फरार करवा दिया घर से। वो बोला कि हमें नहीं पता है। उन लोग के घर से पूछा कि कहाँ है वो, तो कहते हैं हमें नहीं पता है। 4-5 दिन तक उसको जो फरार कराया। अभी जब जो घटना अभी हुई है, मैं उसके घर पे थी तो ये पीछे से आया, हमें पता नहीं था क्योंकि ये तो 4-5 दिन से फरार था। इसने हमको घसीटा और मारा। तो मैंने 112 डायल करके मैंने पुलिस को बुलाया। थाना कर्नलगंज में भी मैं हूँ। और लड़का जो है वो कह रहा है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तू बुला बजरंग दल, इस तरीके से हमको बोलता है। वो कहता प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। और मैंने इसकी शिकायत इसके पहले तो थाना किदवई नगर में इसकी शिकायत दी थी, ताकि ये मतलब मेरे साथ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और प्रेगनेंसी के चलते ये था कि मैं भाई लड़के के यहाँ रहूँ क्योंकि घर में रहना ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब वहाँ से कार्रवाई ना करके, क्योंकि अब मैं इधर रह रही हूँ चुन्नीगंज में, तो चुन्नीगंज में अब मैंने थाना कर्नलगंज में जो संबंधित थाना है इनका चुन्नीगंज का, तो मैंने यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया था। 11 फरवरी को मैंने दिया था प्रार्थना पत्र। लेकिन सुनवाई का कारण क्या है हम आपको बताएं कि सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि पुलिस जब मौके पहुँची थी वो सलाह मशवरा कराती थी, वो बोलता था ठीक है हम अलग लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब कोई भी मतलब संतोषजनक परिणाम मुझको फ्रूटफुल नहीं मिला। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसको सज़ा मिले, ठीक है। जितने भी दोषी जितना मेरे साथ ये हुआ है, और मैं ये बता दूं कि पूरे मोहल्ले में सबको खबर है, कोई लेकिन थोड़े बहुत लोग हैं जो मतलब सारे लोग मेरे पक्ष में हैं।
बच्चा हुआ और ख़त्म भी हो गया। इन लोगों ने मारा है जिस तरीके से, उसके चलते पेट में लात घुसे जो मारे हैं इनके परिवार वालों ने, परिवार में सबका मैंने नाम लिखा है एक FIR में, उन लोगों ने मारा है तो बच्चा मेरा ख़त्म हो गया, तो वो मृत पैदा हुआ। शादी करने के लिए क्या कहता था? शादी करने के लिए ये बोलता था कि शादी इसने ये बोला है कि तुम शादी हमसे करो लेकिन तुम धर्म परिवर्तन करो पहले। ये महिला एक लड़के से मिली थी जिसने अपने आप को हिंदू धर्म का बताया था, लेकिन महिला ब्राह्मण थी और उसने जब उससे कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ऐसे शादी रिश्ते नहीं होते हैं, तब लड़के ने इसको बहलाते हुए कहा कि घर वाले मान जाएंगे। उसके बाद में लड़का लगातार इसका शारीरिक शोषण करता रहा, शादी का झांसा देता रहा। जब ये गर्भवती हो गई तो उसके साथ मारपीट की गई। उस समय भी इसका जो बच्चा था वो डेड पैदा हुआ, ऐसा इस महिला ने बताया है। और साथ ही ये ऐसे भी आरोप लगा रही है कि इसके साथ में काफ़ी गलत व्यवहार किया गया है। और ये हैरान तो तब रह गई जब उसे पता चला कि वो लड़का दूसरे धर्म का है, और फिर उसके बाद में लड़का और लड़के के परिवार के लोग इसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव लगातार बनाते रहे। थाना कर्नलगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला द्वारा सूचना पर बताई गई, उसके साथ विषय व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया है। पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, वहाँ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये खबर हमें कानपुर से हमारे सहयोगी रंजन सिंह ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी बात, शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कलाएं। अब वो हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, OCF के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूँ, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता।